ओंकार, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहा है कोलकाता में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब जब उनकी मां ही ये इस चुनाव में मैदान में है, उन्हें इस तरीके से घेरना, उन्हें इस तरीके से ऑफेंड करना, क्या इसका असर मतदाताओं में नहीं दिखाई देता? जी देखिए, अलग अलग समय पे देखा गया है। सुबह से रत्ना देबनाथ उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जब खुद वोट डालने गई तो उनका मशीन में कुछ प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि वो जब अपने बटन को दबाए तो दबाने के बाद उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बहुत देर पे आया। तो ये सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद जैसे कि देखा गया कि वो उन्होंने वोट का जायजा लेने के लिए अलग अलग बूथ पे जब घूम रहे थे, तभी एक बूथ पे जाने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके सिंबल के ऊपर इंक डाला गया है। उसके बाद जब वो ये आरोप लगा रही थी तो तभी देखा गया कि टीएमसी के समर्थक ने उनके ऊपर घेर लिया और उनको देख के जमकर नारेबाजी भी किया गया। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद एक तो सवाल पैदा होता है कि बूथ के 100 मीटर के अंदर ऐसे बवाल मचना। हालांकि तुरंत वहां पर जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, इसके अलावा सीएपीएफ थे, वो तुरंत इस मामले पे हस्तक्षेप किए और उन सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सवाल पैदा होता ही है कि जब अभया का माँ वो खुद एक उम्मीदवार बनी है, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, तो वो उम्मीदवार बनी है तो उनके लिए कोई तो सहानुभूति चाहिए। तो लेकिन ये नहीं देखा गया कि उनके ऊपर भी एक ही तरफ से हमलावर किया गया। उनके पार्टी के जो एजेंट थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनको धमकाया भी गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तो सवाल पैदा होता ही है। ये रजत जी, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में आ रही है, मैं दरअसल दर्शकों के सामने एक वो पिक्चर रखना चाह रही हूँ जहां पत्रकारों का असेसमेंट क्या है, जहां एनालिस्ट का असेसमेंट क्या है। 6 बजे के बाद तो एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तो कहानी अलग होगी। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड में बीजेपी आगे जा रही है, टीएमसी लीड कर रही है, या मुकाबला एकदम कांटे का है? देखिए, अगर आप इस फेज स्पेसिफिकली ये सेकंड फेज की बात करें तो ये तो हमेशा से किला रहा है टीएमसी का। अगर कांटे की टक्कर होती हुई दिख भी रही है तो क्लियरली मालूम चलता है कि फिर ओवरऑल स्टेट में अपर हैंड बीजेपी का है। अगर आप मैं तो जो खबरें सुन रहा हूं अपने कोलकाता के संपर्क से, बदलाव के लिए एक एक्सेप्टेंस है जो कि पूरे इस ग्रेटर कोलकाता के जो 35 सीटें थी वहां पर एक्सेप्टेंस भी नहीं था इसके पहले। लेकिन मुझे लगता है कुछ बदला है और ये रिफ्लेक्ट बॉडी लैंग्वेज में हो रहा है। अगर आप कार्यकर्ताओं को देखिए टीएमसी के, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से उनकी जो भाव भंगिमाएं रही हैं, थोड़ा सा लगता है कि कॉन्फिडेंस जरूर हिला है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वार्ड इलेक्शंस को भी देखिए, आप बहुत पीछे भी मत जाइए। जब तृणमूल सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और लोकल बॉडी इलेक्शन हुए कलकत्ता में, तो कितने सारे वार्ड, भवानीपुर के करीब 8-9 वार्ड में से 5 वार्ड बीजेपी ने जीते थे। तो कोई बहुत आश्चर्य कर देने वाली घटना नहीं होगी अगर दीदी स्वयं हार जाए अपना चुनाव। कुल मिलाके ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है, कांटे की टक्कर है। और अगर कांटे की टक्कर में बराबरी से भी सीटें बढ़ती हैं टीएमसी बीजेपी में, तो जो बाकी फेज 1 में जो बढ़त, नेचुरल बढ़त रही है वहां बीजेपी की, तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी मैजिक नंबर के आसपास पहुंच जाए। नहीं तो फिर ये दत्ता साहब होगा कैसे? मैं तो क्योंकि 2021 के नतीजों के आधार पर ही एसेस करने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है कि 2021 में मतदाता बोलता नहीं था। इस बार बीजेपी का मतदाता भी खुलकर बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हिंदू वोट में भी कुछ यूनिफॉर्मिटी उनके रिएक्शंस में दिखाई दे रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई सुरक्षा की बात कर रहा है, कोई ओवरऑल परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई चुप होकर भी कह रहा है तो कह कि हाँ कुछ तो होने जा रहा है। अब वो कुछ क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी सत्ता में आने जा रही है? मीनाक्षी जी, वो जो कुछ है वो कुछ बहुत कुछ कहता है और वो कुछ कहीं ना कहीं पे आशल परिवर्तन की तरफ दिशा इंगित करता है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बता के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ये है कि पानीहाटी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं पे भूकंप जैसा हो गया था तृणमूल कांग्रेस के अंदर। तो आज जितने सारे घटनाएं हुई हैं वो तो अंडरस्टूड है कि वो सारी चीज़ें होता
और वो नेचुरल है। अब बंगाल में आज छुटफुट बारिश हुई तो छुटफुट ऐसे वायलेंस भी हुई है, और ये अपने आप में चमत्कारी चीज़ें है कि जिस बंगाल रक्त रंजित इतिहास के लिए जाना जाता है चुनाव के दौरान, वहाँ पे आज के पोलिंग के दौरान किसी भी बूथ से किसी भी सीरियस इंजरी या फिर मौत की खबर नहीं आई है।